हरिः ॐ। आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम्। नमो नारायण नारायणम्। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत कन्या मिशन योगाश्रम गुआसा शेखपुरा मंच पर रौद्र संवत्सर सन 2026 ईस्वी के 19 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आयोजित चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान सत्संग सत्र के आज 5वें दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार के इस चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान के सत्संग सत्र में उपनिषदों में वर्णित शक्ति तत्व पर विचार कर रहे हैं। शक्ति तत्व पर विचार करने प्रवेश हेतु सर्वप्रथम आदि शक्ति भगवती जगदम्बा का स्मरण पूर्वक मंगलाचरण कर लें। ओम सर्वमंगल मंगल्ये, ओम सर्वमंगल मंगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणे नमोस्तुते, नारायणे नमोस्तुते, नारायणे नमोस्तुते, नारायणे नमोस्तुते। ओम
सर्वस्वरूपे सर्वेशे ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते ॐ नमः चण्डिकायै ॐ श्री दुर्गा देव्यै नमः ओम। हम सभी लोग उपनिषदों में प्रतिपादित शक्ति तत्व पर विचार करने के संदर्भ में सर्वप्रथम वेद और उपनिषद के विषय में इसके प्राचीनता और प्रामाणिकता के विषय में विचार कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने श्रवण किया सनातन हिंदू धर्म का जो मूल ग्रंथ है वह वेद अथवा श्रुति है। इसी वेद का जो अंतिम भाग है वह उपनिषद है। वेद कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, जैसे कि अन्य धर्मों के ग्रंथों के बारे में आप जानते और समझते हैं। उस प्रकार की बातें वेद और श्रुति के साथ लागू नहीं होती, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म को छोड़ करके जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, सभी धर्म संप्रदायों के एक व्यक्ति विशेष प्रवर्तक रहे हैं। उस धर्म संप्रदाय को शुरू करने वाले कोई व्यक्ति विशेष रहे हैं और उन्हीं के उपदेशों के आधार पर उस धर्म संप्रदाय के वे ग्रंथ निर्मित हैं। माने अन्य धर्म संप्रदायों का जो ग्रंथ है वह किसी न किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा रचित है, निर्मित है। लेकिन जो सनातन धर्म का ग्रंथ वेद है, इस वेद की रचना किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं की गई है।
सनातन धर्म की परंपरा में वेद को अपौरुषेय माना गया है। आनुपूर्वी घटित नित्य शब्द राशि का नाम वेद है, जो सृष्टि के आरंभ में, महासर्ग के आरंभ में परमात्मा के संकल्प से, ईश्वर के संकल्प से उसी प्रकार से उद्भूत होते हैं जिस प्रकार से परमात्मा के संकल्प से जीवन और जगत के सभी स्थूल और सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार से जीवन और सृष्टि के स्थूल सूक्ष्म महाभूतों की सृष्टि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं की गई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, यह परमात्मा की सृष्टि है। उसी प्रकार से जीवन और जगत को चलाने वाला, जीवन के समस्त व्यवहार और सभी प्रकार के दार्शनिक सिद्धांतों का निर्धारण करने वाला जो सनातन सिद्धांत है, शाश्वत संविधान है, यह भी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया गया नहीं है, बल्कि परमात्मा के द्वारा ही निर्धारित है। इसीलिए वेद और श्रुति को अपौरुषेय कहते हैं। वेद मंत्रों के जो दृष्टा ऋषि लोग हैं, वेद मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले, वेद मंत्रों के तत्वों का साक्षात्कार करने वाले जो ऋषि लोग हैं, ये ऋषि लोग भी वेद मंत्रों के रचयिता नहीं माने जाते। मंत्र द्रष्टारः ऋषि, ये ऋषि की परिभाषा है। मंत्र दृष्टा को, वेद मंत्रों के दृष्टा को ऋषि बोलते हैं। तो ऋषि लोग वेद के मंत्रों के दृष्टा मात्र होते हैं, न कि रचयिता होते हैं। इसीलिए अन्य धर्मों का, संप्रदायों का जो धार्मिक ग्रंथ है, उन धर्म को शुरू करने वाले आदि प्रवर्तकों के उपदेशों का लिखित रूप उनका ग्रंथ है, जबकि सनातन धर्म का जो ग्रंथ है, यह किसी भी ऋषि, मुनि, महापुरुष या व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखित नहीं है, रचित नहीं है, बल्कि परमात्मा के द्वारा ही यह ऋतंभरा प्रज्ञा से संपन्न ऋषियों के प्रज्ञा में अवतरित कराया गया है। परमात्मा महासर्ग के आरंभ में सृष्टि करने के पश्चात जो प्रज्ञा संपन्न, ऋतंभरा प्रज्ञा से संपन्न ऋषि लोग होते हैं, परमात्मा संकल्प से ऋषियों की प्रज्ञा में वेद का अवतरण कराते हैं, वेद के मंत्रों का अवतरण कराते हैं। और जब परमात्मा के संकल्प से ऋषियों की प्रज्ञा में वेद के मंत्रों का अवतरण होता है, तो वेद मंत्रों की शब्द राशि
वेद मंत्रों का अनुशासन, वेदत्व और वेद मंत्रों के अर्थ, ये तीनों के तीनों ही ऋषियों की प्रज्ञा में प्रकाशित होते हैं। इस कारण से ऋषियों को वेद मंत्र के दृष्टा माने गए हैं। छांदोग्य उपनिषद में तो इस प्रकार का तथ्य ख्यापित किया गया है कि यहां तक कि सृष्टि में जितने प्रकार के तत्वों की संरचना होती है, सृष्टि में जो जो भी चीजें उत्पन्न होती हैं, वह वेद मंत्रों के आधार पर ही होता है। यथा पूर्वम अकल्पयत, इसीलिए वेद मंत्र की जो शब्द राशि है, इसको नित्य माना गया है। इसका कभी विनाश नहीं होता। सृष्टि बनती है परमात्मा के संकल्प से, सृष्टि का प्रलय होता है परमात्मा के संकल्प से, और सृष्टि की स्थिति जीवन जगत के रूप में बनी रहती है परमात्मा के संकल्प से। इस प्रकार से सृष्टि, स्थिति और प्रलय जगत का होते रहता है, लेकिन जगत की संरचना और जगत के पदार्थों की उत्पत्ति परमात्मा के संकल्प के अनुसार से ही किस आधार पर होता है, तो कहा कि वेद मंत्रों के आधार पर होता है। इसीलिए आनुपूर्वी घटित नित्य शब्द राशि का नाम है वेद। एक अक्षर कोई जोड़ नहीं सकता और एक अक्षर कोई घटा नहीं सकता। पूर्व कल्प में वेद मंत्रों की जिस प्रकार से और जितनी शब्द राशि थी, तो कल्पांतर में भी, दूसरे कल्प में भी उतनी और उसी प्रकार की शब्द राशि वेद मंत्रों की होती है। और वेद मंत्र की जो शब्द राशि है, उसका क्रम भी नहीं बदलता कि कुछ शब्द को आगे कर दिया गया, कुछ शब्द को पीछे कर दिया गया, क्रम बदल दिया गया, व्यतिक्रम हो गया, ऐसा नहीं होता। कल्प बदल जाए, युग बदल जाए, सृष्टि का प्रलय हो जाए, लेकिन वेद मंत्रों की शब्द राशि आनुपूर्वी घटित नित्य शब्द राशि बनी रहती है। ये आनुपूर्वी घटित का मतलब है कि जिस क्रम से वेद मंत्रों की शब्द राशि है सजाया हुआ पहले से, क्योंकि परमात्मा के संकल्प से उद्भूत हुआ है, तो जिस क्रम से वेद मंत्रों की राशि परमात्मा के संकल्प से उद्भूत हुई, परमात्मा ही संकल्प करते हैं ना। एको अहम बहुश्याम,
तदैक्षत स अकामयत एको अहम बहुश्याम प्रजा येय। एक अद्वितीय सनातन परमात्मा अपने अचिंत्य शक्ति के माध्यम से उनके अंदर यह आदि संकल्प होता है कि मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। तो एक अद्वितीय सनातन परमात्मा के अंदर जो यह आदि संकल्प है, एको अहम बहुश्याम, परमात्मा का यही आदि संकल्प आदि शक्ति कहलाती है। परमात्मा की अचिंत्य शक्ति कहलाती है। शक्ति शक्तिमान से भिन्न होकर के अपनी सत्ता को ख्यापित करता हो, जब ये स्थिति न हो, बल्कि परमात्मा के अंतर्निहित ही शक्ति हो, तब हम उस शक्ति की स्थिति को बोलते हैं अचिंत्य शक्ति। तो परमात्मा के भीतर जो स्वयं को अनेक रूप में अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य है, यही परमात्मा की अभिव्यक्ति का सामर्थ्य शक्ति कहलाती है। ब्रह्म के अंदर अपने आप को अभिव्यक्त करने का जो सामर्थ्य है, उसी सामर्थ्य का नाम है शक्ति। तो परमात्मा के अंदर एक आदि संकल्प हुआ, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। और उस आदि संकल्प के पीछे कई विचार हैं कि परमात्मा के अंदर वह आदि संकल्प क्यों होता है कि मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। उसमें एक मुख्य हेतु है समष्टि जीवों का अभुक्त कर्म। समष्टि जीवों का अभुक्त कर्म ही एक अद्वितीय परमात्मा के अंदर एको अहम बहुश्याम का आदि संकल्प होने का हेतु बनता है। क्योंकि परमात्मा की अभिव्यक्ति, एक अखंड ब्रह्म की अभिव्यक्ति यदि जीव जगत के रूप में नहीं होएगी, तो समष्टि जीवों का जो अभुक्त कर्म है उसका फल कैसे प्राप्त होगा। तो भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए ही परमात्मा के द्वारा जगत की संरचना की जाती है, और यही जगत संरचना करने का आदि संकल्प है एको अहम बहुश्याम। तो परमात्मा का यह आदि संकल्प एको अहम बहुश्याम, यही आदि संकल्प परमात्मा की आदि शक्ति कहलाती है। परमात्मा का आदि संकल्प ही आदि शक्ति है, इसीलिए परमात्मा से वो भिन्न नहीं है। परमात्मा से भिन्न न होने के कारण से, माने परमात्मा अपने आप को एक से अनेक रूप में अभिव्यक्त करने का जो सामर्थ्य रखते हैं, तो परमात्मा के अंतर्निहित इसी सामर्थ्य को, स्वयं को अभिव्यक्त करने के सामर्थ्य को शक्ति बोलते हैं। तो परमात्मा के अंदर जो आदि संकल्प हुआ कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो परमात्मा का वही आदि संकल्प आदि शक्ति कहलाती है। परमात्मा की शक्ति परमात्मा से भिन्न नहीं है।
इसीलिए देवी भागवत में शक्ति के स्वरूप का स्तुति करते हुए स्पष्ट रूप से देवताओं ने कहा क्या, परमात्म स्वरूपिणी। देव्यथर्व शीर्षम के अंदर आदि शक्ति भगवती महादेवी स्वयं बोलती हैं, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। तो चूंकि परमात्मा और परमात्मा की शक्ति दोनों भिन्न नहीं है, दोनों में अभेदता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं परमात्मा की अचिंत्य शक्ति। शक्ति और शक्तिमान में अभेद होने के कारण से ही शक्ति को परमात्म स्वरूपिणी और शक्ति स्वरूपा महादेवी के मुख से स्वयं अहम ब्रह्म स्वरूपिणी ऐसा कहा गया। तो आदि संकल्प से जब सृष्टि आरंभ हुआ तो आगे सृष्टि किस प्रकार से चलेगी, सृष्टि में जो जगत की स्थिति बन रही है और उस जगत में जो जीव जीवन धारण कर रहा है, तो जीवन का क्या व्यवहार होगा, समष्टि जीवों के अभुक्त कर्म का फल प्रदान करने के उद्देश्य से ही परमात्मा के द्वारा सृष्टि की संरचना होती है। अब उस जीव को जो भोग और अपवर्ग प्रदान करना है, तो भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए तो जीवन में दो चीजें होनी चाहिए। पिछले 3 दिनों से आप सुन रहे हैं, उसको बोलते हैं व्यवहार और दर्शन। तो उस व्यवहार और दर्शन का निर्धारण करने वाला भी तो कोई ना कोई चाहिए। तो कौन हो सकता है? सृष्टि में जो जीवन और जगत है, इसका व्यवहार और दर्शन क्या होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? जिन्होंने जगत और जीवन की सृष्टि की है, जो जगत सृष्टा है, जो जीवन निर्माता है, अर्थात ईश्वर परमात्मा। तो जीवन, व्यवहार और दर्शन संपूर्ण जीवन और सृष्टि को चलाने का सनातन सिद्धांत, संपूर्ण जीवन और सृष्टि को चलाने वाला शाश्वत संविधान, इसका निर्धारण कौन करेगा? सृष्टि रचने वाला सृष्टिकर्ता ईश्वर, जगत का निर्माण करने वाला जगतकर्ता ईश्वर। तो जीवन और जगत की सृष्टि जो परमात्मा करते हैं अपने आदि संकल्प से, इसी संपूर्ण जीवन और सृष्टि को चलाने के लिए परमात्मा के संकल्प से ही सनातन सिद्धांत और शाश्वत संविधान उद्भूत होता है। उसी को बोलते हैं वेद। तो परमात्मा के जिस आदि संकल्प से संपूर्ण जीवन और सृष्टि का निर्माण हुआ, परमात्मा के उसी आदि संकल्प से वेद मंत्रों की शब्द राशियां उद्भूत होती है, नित्य शब्द राशि उद्भूत होती है, और प्रत्येक कल्प में वेद मंत्रों की नित्य शब्द राशि ठीक उसी क्रम में बनी रहती है जिस क्रम में पूर्व कल्प में था। एक अक्षर भी उसमें नहीं घटता है, नहीं
बढ़ता है, उसका कोई क्रम बदलता नहीं है। इसी को बोलते हैं आनुपूर्वी घटित। जो क्रम पहले कल्प में था वेद मंत्रों के शब्दों का, वही क्रम प्रलय होने के बाद जब पुनः सृष्टि होती है परमात्मा के संकल्प से ही, तो पूर्व कल्प में वेद मंत्रों के शब्दों की राशि का जो क्रम था, जिस क्रम से लिखा हुआ था, जिस क्रम से वो उद्भूत हुई थी, उसी क्रम से दूसरे कल्प में भी वेद मंत्रों की शब्द राशि का क्रम बना रहता है, वो भंग नहीं होता है। अभंग आनुपूर्वी घटित ऐसे बोल सकते हैं। अभंग आनुपूर्वी घटित नित्य शब्द राशि का नाम है वेद। यह है अपौरुषेय। ये किसी पुरुष विशेष के द्वारा लिखा नहीं गया है, रचा नहीं गया है। तो सनातन धर्म का मूल ग्रंथ वेद ऐसा है। अब भगवान वेदव्यास ने क्या किया? बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान वेदव्यास के द्वारा वेद लिखा गया है, इसीलिए वेदव्यास बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है। पिछले दिन भी बता करके मैं आया हूं कि ऋषियों में जिनको हम महर्षि बादरायण बोलते हैं, वही महर्षि बादरायण वेदव्यास जी हैं। और वेदव्यास क्यों कहा जाता है, 2 दिन हम बता चुके हैं। महर्षि बादरायण भगवान वेदव्यास परमात्मा का वांग्मय अवतार माना जाता है। भगवान वेदव्यास का अवतार होता है द्वापर में। तो क्या पहले जो त्रेता था, सतयुग था, और ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो चतुर्युग है, ये चतुर्युग तो घूमते ही रहता है। जब 1000 बार घूम जाते हैं तो 1000 चतुर्युग के बराबर एक कल्प होता है। एक कल्प बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन, और इतने ही समय की ब्रह्मा जी की एक रात्रि। तो एक दिन और एक रात्रि एक एक कल्प के बराबर है ब्रह्मा जी का। हम मनुष्यों के अनुसार से हमारे लिए जो एक कल्प का समय है, ब्रह्मा जी का वो एक दिन है। और एक कल्प के समय के बराबर ही ब्रह्मा जी का दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है। अब 365 दिन का एक वर्ष बनेगा, जोड़ लीजिए आप। उस प्रकार से एक एक कल्प व्यतीत होकर के जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा, जब 365 दिन पूरे होंगे, तब तो एक वर्ष बनेगा। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। यदि पूरे समय को जोड़ लिया जाए तो ब्रह्मा जी की पूरी आयु कितनी होगी? 31 नील, 10 अरब, 10 खरब, 40 अरब वर्ष होते हैं। जोड़ करके हमारे महापुरुषों ने उसको बताया है कि 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष होते हैं। माने आपकी इस पूरी सृष्टि की आयु ब्रह्मा जी की आयु मानी जाती है। ब्रह्मा जी की
मृत्यु का मतलब होता है संपूर्ण जगत और सृष्टि का महाप्रलय। तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष पूरी सृष्टि की आयु है और ब्रह्मा की आयु है। अभी जो कल्प चल रहा है उसको वराह कल्प बोलते हैं, और एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं। 1000 चतुर्युग का मतलब है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का 1000 बार घूमना। तो इस वराह कल्प में 1000 घूमने में अभी कईवां बार घूम रहा है? ये 28वां बार। पिछले 3 दिन बता चुके हैं इस बात को। इस 28वां बार घूमने में सतयुग व्यतीत हो गया है, त्रेता व्यतीत हो चुका है, और जो द्वापर आया उस द्वापर में भगवान वेदव्यास का अवतरण होता है। तो परमात्मा का वांग्मय अवतरण भगवान वेदव्यास के रूप में होता है, महर्षि बदरायन के रूप में होता है। और उनका प्रयोजन ही होता है, क्योंकि परमात्मा जब अवतार ग्रहण करते हैं, परमात्मा का जब अवतरण होता है, उनका एक निश्चित प्रयोजन होता है कि किस मुख्य कार्य को करने के लिए वो सृष्टि में आए हैं। तो भगवान वेदव्यास का जो अवतरण है परमात्मा का वांग्मय रूप, वो जो इस सृष्टि का सनातन संविधान है, इस सृष्टि का जो सनातन शाश्वत सिद्धांत है वेद के रूप में, उसी वेद के मंत्रों को जो पहले से सतयुग में, त्रेता में श्रुति की परंपरा से चलती हुई चली आ रही है, उसको लिखित रूप देने के लिए, उसको लिपिबद्ध करने के लिए भगवान का वांग्मय अवतार भगवान वेदव्यास के रूप में होता है। जो अभंग आनुपूर्वी घटित नित्य शब्द राशि रूप वेद है, वेद का पहला नाम श्रुति इसीलिए है कि पहले ये लिपिबद्ध नहीं था, ये लिखा हुआ नहीं था। गुरु और शिष्य के बीच सुनने की प्रक्रिया के द्वारा वेद के ज्ञान की परंपरा चलती आ रही थी। तो जो चीजें, जो परंपरा, जो ज्ञान की परंपरा, जो वेद मंत्र की परंपरा गुरु और शिष्य के बीच श्रुति बनकर के आ रही थी, सुनने की परंपरा से चलती चली आ रही थी, इसीलिए वेद का पहला नाम श्रुति पड़ा। वेद को श्रुति बोलते हैं। परमात्मा ने अपने संकल्प से, ऋतंभरा प्रज्ञा से संपन्न ऋषियों की प्रज्ञा में वेद के मंत्रों का अवतरण कराया, प्रेषित किया, उनको उतारा गया। ऋषियों ने अपने शिष्यों को बताया, तो शिष्यों ने सुना। इसीलिए वेद के जितने मंत्र हैं उसको सुन करके पहले कंठाग्र कर लिया जाता था, और फिर उनके जो शिष्य होते थे उनको याद करा दिया जाता था। इस प्रकार से जो वेद ज्ञान की परंपरा सुनकर के चलती है, श्रुति के माध्यम से चलती है, कि गुरु ने शिष्य को सुनाया,
फिर उनका शिष्य हुआ तो उस गुरु ने अपने शिष्य को सुनाया। इस प्रकार से वेद मंत्रों का ज्ञान की परंपरा जो ये सुनने और श्रवण करने की प्रक्रिया से अक्षुण्ण बनी हुई रहती है, इसके कारण से इसको कहा गया श्रुति। इसीलिए श्रुति, वेद को हम श्रुति बोलते हैं। द्वापर में जब भगवान का वांग्मय अवतार भगवान वेदव्यास के रूप में होता है, तो चूंकि सतयुग में लोगों की प्रज्ञा जितनी सत्य अवगाहिनी होती है, सूक्ष्म होती है, युग के परिवर्तन से प्रज्ञा में धीरे धीरे क्षीणता आती जाती है। सतयुग में जो प्रज्ञा का सामर्थ्य रहता है वह त्रेता में नहीं रह जाती। त्रेता के लोगों में जो प्रज्ञा की क्षमता रहती है द्वापर में नहीं रह जाती। द्वापर में जो प्रज्ञा का सामर्थ्य लोगों में रहती है वह कलयुग में नहीं रह जाता। बुद्धि के अंदर सत्य तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता का नाम है प्रज्ञा। कुड़ाफाती बुद्धि का नाम प्रज्ञा नहीं है, सत्य अवगाहिनी बुद्धि का नाम है प्रज्ञा। वेद मंत्रों में जो तत्व है उस तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, उन तत्वों का साक्षात्कार प्राप्त करना। तो अब वेद मंत्रों को याद रखना, अपनी स्मृति में रखना, प्रज्ञा की क्षीणता के कारण से युग परिवर्तन होने पर यही नहीं रह जाती। वेद मंत्रों के तत्वों का साक्षात्कार करने की स्थिति आम व्यक्ति में कैसे रह जाएगी। इसीलिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। चूंकि संपूर्ण जीवन और सृष्टि का जो सनातन सिद्धांत है, शाश्वत संविधान है, संपूर्ण जीवन के व्यवहार और दर्शन का जो मूल आधार वेद है, उस वेद के मंत्रों का अक्षुण्णता ही यदि नहीं बनी रहेगी तो फिर तो सृष्टि का व्यवहार और दर्शन ये दोनों ही बिगड़ जाएगा। धर्म और कर्म का आधार ही छीन जाएगा। तो परमात्मा ने जिस उद्देश्य से सृष्टि की रचना की वो उद्देश्य पूरा होने के पहले ही ये सृष्टि की संरचना ही निष्प्रयोजित हो जाएगी। तो सृष्टि बनाने वाले को ही सृष्टि चलाने की चिंता, सृष्टि को संभालने की चिंता बनी रहती है। तो बीच बीच में संभवामि युगे युगे, इसलिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं उन वैदिक सिद्धांतों को पालन कराने के लिए, वे उन वैदिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए। तो भगवान ने वांग्मय अवतार लिया वेदव्यास जी के रूप में कि लोगों की प्रज्ञा छीन हो रही है। जो वेद के मंत्र गुरु शिष्य की परंपरा से अपनी स्मृति में संजोग करके चलती चली आ रही थी, अब स्मृति भी उनकी स्मरण सामर्थ्य छीन होते जा रहा है। तो ठीक ठीक ढंग से वेद मंत्रों को अपने स्मृति कोश में नहीं रख सकता, उसको लिख देना पड़ेगा, लिपिबद्ध कर देना पड़ेगा। वही लिपिबद्ध करने के लिए भगवान वेदव्यास का अवतरण होता है। तो भगवान वेदव्यास ने केवल लिपिबद्ध किया। जैसे अभी मैं प्रवचन कर रहा हूं, अब कोई आदमी अपने कॉपी में उसको लिखते जाए तो उनकी मौलिक रचना नहीं मानी जाएगी ना। उन्होंने तो केवल मैं जो बोल रहा हूं, मेरी वाणी को केवल वो लिपिबद्ध कर रहे हैं, उसको लेखाकार बोलते हैं, उसको केवल लिख रहे हैं। वो मौलिक रचना उनकी नहीं मानी जाएगी।
कि भगवान वेदव्यास ने तो जो अभंग आनुपूर्वी घटित नित्य शब्द राशि के रूप में वेद था, श्रुति की परंपरा से चलती चली आ रही थी, अब देखा कि लोगों की प्रज्ञा छीन हो रही है, वेद मंत्रों की अक्षुण्णता नहीं बनी रह सकेगी, अब उनको लिख देना जरूरी है। तो भगवान वेदव्यास ने उनको लिपिबद्ध कर दिया। इसीलिए आज आपको वेद ग्रंथ के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। पहले ग्रंथ के रूप में नहीं था, लिपिबद्ध नहीं था। जैसे कि ये पुस्तक ये छपा हुआ है, एक ग्रंथ के रूप में है, उसी प्रकार से वेद के मंत्र अभी आपको छपे हुए मिल जाएंगे। तो छपेगा तभी जब उस लिपि को लिखा जाएगा, मंत्रों को लिपि में उतारा जाएगा। तो ये काम किया भगवान वेदव्यास ने। इसलिए भगवान वेदव्यास ने वेद की रचना नहीं किया है, वेद के मंत्रों को लिपिबद्ध किया। भगवान वेदव्यास ने लिखा अपने हाथों से किन किन चीजों को? पुराणों को लिखा। भगवान वेदव्यास ने बहुत ऐसे सारे ग्रंथ हैं जो कि उन्होंने अपने हाथों से लिखा, उनकी वो मौलिक रचना है। लेकिन ये श्रुति और वेद के जो मंत्र हैं, ये भगवान वेदव्यास ने नहीं लिखे हैं, बल्कि भगवान वेदव्यास ने वेद मंत्रों को केवल ग्रंथ का रूप दिया, इसको लिपिबद्ध किया। अब ये ग्रंथ में जो चीजें लिखी हुई है, इसको हम अपनी कॉपी में केवल उतारें, ये उतारना कहा जाएगा। अब किसी कंप्यूटर वाले को हम अपनी कविता या अपना कोई कहानी लिख करके दे दें तो वो केवल टाइपिंग करेगा। तो पहले टाइपिंग सिस्टम नहीं था, भोजपत्र पर मोर के पंख से स्याही के द्वारा लिखा जाता था। तो देवनागरी लिपि में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, भगवान वेदव्यास जी के द्वारा लिपिबद्ध किया गया। किस लिपि में लिखा गया? देवनागरी लिपि में लिखा गया। देवनागरी लिपि का ही पूर्व जो नाम है वो है ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि का है या देवनागरी लिपि का है? अभी आपको जितने भी श्लोक गीता जी के और जितने भी वेद के मंत्र ग्रंथ के रूप में प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं, उपलब्ध हैं, सभी के सभी मंत्र भगवान वेदव्यास जी के द्वारा सर्वप्रथम लिखा गया है, लिपिबद्ध किया गया है। देवनागरी लिपि में लिखा और ब्राह्मी लिपि में लिखा। तो वेदव्यास नाम क्यों पड़ा? वेद लिखने के कारण से नहीं, बल्कि वेद का विभाग करने के कारण से। वेद का क्या विभाग किया? तो आप सुन रहे हैं कि वेद और श्रुति तो एक ही है, श्रुति की परंपरा से चलती चली आ रही थी। तो जब भगवान वेदव्यास ने अभंग आनुपूर्वी घटित नित्य शब्द राशि वेद मंत्रों को उन्होंने लिपिबद्ध करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे आगे प्रज्ञा तो और छीन होती जाएगी। जो वैदिक सिद्धांत है, जो जीवन का मूल व्यवहार और दर्शन जिस वेद के मंत्रों में है, ये वेद के मंत्र जिस प्रकार से एक ही जगह सम्मिलित हैं, आगे छीन प्रज्ञा वाले न इसको समझ सकेंगे और न फिर इसका वो लाभ ही उठा सकेंगे, पालन ही कर सकेंगे। तो चूंकि भगवान वेदव्यास तो परमात्मा का वांगमय अवतार थे, वेद का विभाग करने के लिए ही अवतार ग्रहण किया था परमात्मा ने। तो इसीलिए उन्होंने किसी काम को छोड़ा नहीं, उन्होंने एक साथ सभी कामों को किया, सभी कार्यों को संपादित किया। क्या किया? जो श्रुति और वेद मंत्रों की शब्द राशि इकट्ठा होकर के थी,
भगवान वेदव्यास ने उसका विभाग कर दिया और विभाग बनाया 4, और वही चारों विभाग के आधार पर अभी आप बोलते हैं 4 वेद। तो जो श्रुति और वेद मंत्रों की शब्द राशि एक जगह इकट्ठी होकर के थी, अब भगवान वेदव्यास ने जो उनका विभाग बनाया, किस आधार पर बनाया? जिसके कारण से 4 वेद हो गए विभाग के कारण से। तो वेद मंत्रों की जाति के आधार पर, वेद मंत्रों के स्वरूप के आधार पर भगवान वेदव्यास ने सर्वप्रथम वेद मंत्रों का विभाग किया। और ये बातें हर जगह न आपको पढ़ने को मिलेगी, हर जगह न सुनने को मिलेगी। 35 वर्षों तक पूज्य आचार्य के श्री चरण में मैंने स्वाध्याय करके इन सारी चीजों को समझा है जो मैं आपको बता रहा हूं। वेद मंत्र की जो जाति है, वेद मंत्र का जो स्वरूप है, वो 4 प्रकार की है। जो वैदिक छंद से परिचित हैं, जो व्याकरण शास्त्र के जानकार हैं, वो इस चीज को भली भांति समझ सकते हैं। 7 प्रकार के वैदिक छंद हैं। गायत्री छंद में होने के कारण से हम उसको गायत्री मंत्र बोलते हैं। जगती छंद है, त्रिष्टुप छंद है, बृहति छंद है, पंक्ति छंद है। 7 प्रकार के वैदिक छंद हैं। वेद मंत्र की जाति या वेद मंत्र के स्वरूप वो 4 प्रकार के हैं, जिसको बोलते हैं ऋक्, यजुः, साम और अथर्व। ये वेद मंत्र की जाति है ऋक्, और उनके लक्षण हैं। जो वैदिक छंदों से परिचित हैं, जो संस्कृत व्याकरण के जानकार हैं, अब जो लक्षण बताए गए हैं, ये भी भगवान वेदव्यास के द्वारा ही लक्षण बतलाया गया। यदि ये लक्षण होंगे, ये लक्षण है ऋक् का, ये लक्षण है यजुः का, ये लक्षण है साम का, ये लक्षण है अथर्व का। तो जितने भी ऋक् जाति के मंत्र थे, ऋक् जाति के मंत्र में नियत पाद होते हैं। एक लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। हमारे आचार्यों ने कहा है कि जितने भी नियत पाद वाले मंत्र हैं, तो नियत पाद वाले, नियत पाद होना ये ऋक् जाति के मंत्र का लक्षण है। और नियत पाद जिसमें होते हैं वे यजुः जाति के मंत्र होते हैं। यजुः श्रेणी का, यजुः जाति का जितने भी मंत्र होगा उसमें अनियत पाद होंगे। गायन प्रधान जो मंत्र होते हैं, साम प्रधान जो मंत्र होते हैं, तो साम एक जाति हो गई। जो गेय प्रधान होता है, सभी मंत्रों को गाया नहीं जा सकता। जो लेख के रूप में लिखा हुआ है, पद्य के रूप में नहीं लिखा हुआ है, लेख के रूप में लिखा हुआ है, गद्य के रूप में लिखा हुआ है, उसको गायन नहीं किया जा सकता। कविता का गायन किया जा सकता है, काव्य के रूप में जो लिखा हुआ है उसका गायन किया जा सकता है। तो जो गायन प्रधान होते हैं, हम उसको बोलते हैं साम। तो साम जाति के जितने मंत्र हैं, तो उसमें तो
नियत और अनियत ये दोनों ही प्रकार के पाद वाले मंत्र अथर्ववेद में है। तो अथर्व भी एक मंत्र की जाति हो गई। तो भगवान वेदव्यास ने देखा कि पठन पाठन की दृष्टि से और ये वेद के मंत्र की राशि जो इकट्ठी है, इससे समुचित लाभ आगे के लोग प्रज्ञाक्षीण की अवस्था में नहीं ले पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे। तो उन्होंने वेद मंत्रों की जाति के आधार पर, वेद मंत्रों के स्वरूप के आधार पर उनको 4 भाग में कर दिया। वेद मंत्रों की राशि में जितने मंत्र नियत पाद वाले थे, ऋक जाति के जितने मंत्र थे, उसको एक जगह कर दिया। तो चूंकि वे वेद के ही मंत्र थे, लेकिन वे ऋक जाति के मंत्र थे, तो एक जगह उसको इकट्ठा करके उसी का नाम पड़ गया ऋग्वेद। ऋग्वेद, वेद मंत्रों में ही ऋक जाति के जितने भी मंत्र हैं उसको एक जगह कर दिया गया। और एक जगह यह करने का काम किसने किया? भगवान वेदव्यास ने। तो उसका नाम दे दिया गया ऋग्वेद। तो एक हो गया ऋग्वेद। अब यजुः जाति के, यजुः स्वरूप के जितने भी वेद में मंत्र थे, अब उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, एक जगह संकलित कर दिया गया और उसका नाम दिया गया यजुर्वेद। यजुर्वेद में प्रायः अनियत पाद वाले मंत्र हैं, ऋग्वेद में प्रायः नियत पाद वाले मंत्र हैं। वेद मंत्रों में जो जो मंत्र गेय प्रधान थे, गायन प्रधान वाले थे, जिसको साम कहा जाता है, तो साम जाति के जितने मंत्र थे, साम स्वरूप वाले जितने मंत्र थे, भगवान वेदव्यास ने उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया और उसका नाम रख दिया साम वेद। तो कई जगह वेद त्रयी में इसी 3 को गिना जाता है, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को। चौथा जो अथर्ववेद है ना, उस अथर्ववेद में कुछ कुछ विषयों के चयन के आधार पर कुछ ऋग्वेद के भी मंत्र उसमें लिए गए हैं, कुछ यजुर्वेद के भी मंत्र उसमें लिए गए हैं और कुछ सामवेद के भी मंत्र लिए गए हैं अथर्ववेद में। तीनों वेदों का ही कुछ विषयों के चयन के आधार पर भगवान वेदव्यास की प्रज्ञा ने कुछ ऐसे मंत्रों को उनसे अलग ही, उनको तीनों वेदों से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, ऋक जाति के जो मंत्र थे लेकिन वो अलग विषय वाला था, यजुः जाति के जो मंत्र था लेकिन वह अलग ही विषय को प्रतिपादित करने वाला था, और जो साम प्रधान, गायन प्रधान मंत्र थे साम जाति के, वो अलग ही विषयों को प्रतिपादित करने वाला था। उसको उठा करके एक जगह रखा और उसका नाम रख दिया अथर्ववेद। इस प्रकार से वेद हो गए 4। एक ही वेद के हो गए 4 विभाग, मंत्र की जाति और मंत्र के स्वरूप के आधार पर, जिसको कि आज बोलते हैं 4 वेद। तो भगवान वेदव्यास ने वेद के मंत्रों का इस प्रकार से, वेद मंत्रों के जाति और स्वरूप के आधार पर 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। व्यास का अर्थ ही होता है विस्तार करना। अवेद का मतलब वेद, वेदव्यास एक उपनाम है, महर्षि बदरायन का ही उपनाम है वेदव्यास। वेद का विभाग करने के कारण से, वेद का विस्तार करने के कारण से उनको वेदव्यास कहा गया। नहीं तो कृष्ण द्वैपायन महर्षि बादरायन मूल नाम है। पाराशर्य, पराशर का पुत्र होने के कारण से पाराशर्य बोलते हैं। कृष्ण द्वीप में जन्म लेने के कारण से कृष्ण द्वैपायन बोलते हैं।
हिमालय के बद्री वन में निवास करने के कारण से उनको बादरायन बोलते हैं। तो महर्षि बादरायन, या कहें कृष्ण द्वैपायन, या कहें कि पराशर ऋषि के पुत्र पाराशर्य, इन्हीं का नाम है वेदव्यास, क्योंकि इन्होंने ही वेद का विभाग किया। तो विस्तार का मतलब, चूंकि व्यास का मतलब होता है विस्तार, तो यहां विस्तार का मतलब, जैसा कि पिछले दिन मैंने आपको बतलाया, यहां विस्तार का मतलब ये नहीं है कि वेद मंत्रों का विस्तार किया इसलिए वेदव्यास कहलाए। वेद माने वेद, व्यास माने विस्तार। तो वेद का विस्तार करने वाले वेदव्यास। तो यहां पर वेद का विस्तार का मतलब यह नहीं है कि वेद के मंत्रों में कुछ जोड़ तोड़ किया, ऐसा नहीं। वेद के मंत्रों में कुछ शब्दों को जोड़ करके उसको विस्तृत कर दिया, व्याख्यायित कर दिया वेदव्यास जी ने, ऐसा नहीं। क्योंकि अभंग आनो पूर्वी घटित नियत शब्द राशि का नाम वेद है। उसमें न एक अक्षर घटाया जा सकता है, एक अक्षर न बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करने पर वेद का वेदत्व ही खत्म हो जाता है, उसका नित्यत्व खत्म हो जाएगा। तो भगवान वेदव्यास, व्यास का मतलब वहां पर क्या है? विस्तार। और विस्तार का मतलब वहां पर क्या है? विभाग। वेद के मंत्रों का विभाग किया, वेद मंत्र के स्वरूप और वेद मंत्र के जाति के आधार पर। और वे 4 विभाग बने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हीं चारों वेद का 4 उपवेद है, जो कल मैंने आपको बताया। उपवेद का मतलब क्या हुआ? वेद का उपभाग। वेद का जो उपभाग है उसको बोलते हैं उपवेद। ऋग्वेद का उपभाग अर्थात उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपभाग अर्थात उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद। सामवेद का उपभाग या कहें उपवेद गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद का उपभाग या उपवेद कहें स्थापत्य वेद है। इस प्रकार से 4 वेद और चारों वेद के उपभाग 4 उपवेद के रूप में है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद। वेद के मंत्रों का सही अर्थ करने के लिए वेद के 6 अंगों का परिज्ञान होना आवश्यक है, जो हमारे ऋषियों के द्वारा वो निश्चित किया गया है। और किन ऋषियों के द्वारा? जो वेद मंत्र के दृष्टा ऋषि हुए। वेद मंत्र के दृष्टा ऋषि परमात्मा के संकल्प से जब ऋषियों की प्रज्ञा में वेद के मंत्रों का सर्वप्रथम आविर्भाव कराया गया, प्रेषित किया गया, अवतरण कराया गया, वेद मंत्र की शब्द राशि वो तो आई ही आई। वेद का जो वेदत्व और छंदत्व था, वेद मंत्र की जो ध्वनि थी, वह ध्वनि का भी परिज्ञान वेद मंत्र दृष्टा ऋषि को हुआ। और उस वेद मंत्र का अर्थ ये तीनों एक साथ प्रकाशित हुआ उनकी प्रज्ञा में। इसलिए वेद मंत्र दृष्टा ऋषि का मतलब होता है जो वेद मंत्र के शब्द राशि को, वेद मंत्र के अर्थ को, वेद मंत्र के अंदर जो तत्व है उस तत्व बोध को, और फिर वेद मंत्र की ध्वनि, उनके अनुशासन, इन तीनों का ही जो साक्षात्कार करने वाले हैं, ये तीनों ही स्थिति वेद मंत्रों की
जिनकी प्रज्ञा में प्रकाशित हुई परमात्मा के संकल्प से, हम उनको बोलते हैं वेद मंत्र दृष्टा ऋषि। उसी वेद मंत्र दृष्टा ऋषि ने ही अपने शिष्यों के लिए, आने वाले लोगों के लिए, कि वेद मंत्र के अर्थ को ठीक ठीक ढंग से ये समझ सके, वेद मंत्र का अर्थ निश्चय ठीक ढंग से कर सके, उन्होंने वेद के 6 अंगों का निर्माण किया। वेद के जो 6 अंग हैं, जिसको वेदांग कहा जाता है, वेद के षड अंग, वेद षडांग, तो वेद के 6 अंगों का निर्माण वेद मंत्र के दृष्टा ऋषि के द्वारा किया गया है, रचा गया है, ऐसा समझना चाहिए। वेद मंत्रों को वेद मंत्र के दृष्टा ऋषि ने नहीं रचा, नहीं लिखा, वो तो उनके केवल दृष्टा है, उनकी प्रज्ञा में उतारी गई है परमात्मा के द्वारा। लेकिन वेद मंत्र के अर्थों को समझने के लिए वेद के 6 अंग बनाए गए हैं, 6 चीजों की रचना की गई है। और ये जो 6 चीजों की रचना की गई, जिसको वेद के 6 अंग कहते हैं, वेद के इन 6 अंगों के ग्रंथ को वेद मंत्र दृष्टा ऋषि के द्वारा बनाया गया है, जिसमें पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है ज्योतिष, 5वां है निरुक्त, और इसके बाद है छंद। ये 6 हो गए ना। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद। व्याकरण, व्याकरण और ज्योतिष, 6 हो गए। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ये 6 चीजों की रचना वेद मंत्र दृष्टा ऋषि के द्वारा किया गया है। और किस उद्देश्य से किया गया है? वेद के मंत्र का अर्थ निश्चय करने के लिए। यदि व्याकरण के आप जानकार ना हो, वेद मंत्रों के सही अर्थ को आप नहीं लगा सकते, अर्थ का निश्चय नहीं कर सकेंगे। वेद मंत्र के अर्थों का निश्चय करने के लिए आपको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होना आवश्यक है। यदि ज्योतिष विज्ञान के आप जानकार नहीं है, वेद मंत्र के अर्थों का निश्चय आप नहीं कर पाएंगे। शिक्षा, जिसमें कि शब्दों के उच्चारण का तरकीब, तकनीक बताया जाता है, टेक्निक बताया जाता है, हम उसको बोलते हैं शिक्षा। अकुह विसर्जनायाम कंठः इत्यादि, ये सारे के सारी चीजें, किस शब्द का उच्चारण किस प्रकार से होगा, उसी प्रकार से कल्प है, निरुक्त है, छंद है। जितने भी प्रकार के कविता और काव्य लिखे जाते हैं, छंद का ज्ञान होना चाहिए उसके लिए। दोहा लिखते हैं तो उसमें कितने पद होने चाहिए, सोरठा लिखते हैं तो उसमें कितने पद होने चाहिए, यदि अनुष्टुप छंद में लिखा जा रहा है तो उसमें कितने पद होने चाहिए, इसका जब तक परिज्ञान आपको नहीं होएगा तो तब तक आप काव्य की रचना नहीं कर सकते। ये तो वेद के 6 अंगों का निर्माण वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि के द्वारा किया गया। और वेद मंत्रों के अर्थ निश्चय करने के लिए इन 6 चीजों का परिज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए वेद पर वही भाष्य लिख सकते हैं जिनको वेद के इन 6 अंगों का सम्यक जानकारी हो, व्याकरण भी जानते हो, छंद भी जानते हो, वो उन्हें छंद का परिज्ञान होना चाहिए उनको,
ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा, कल्प और निरुक्त का ज्ञान उनको होना चाहिए, तब वो वेद पर भाष्य लिख सकते हैं, वेद मंत्रों के अर्थ को बतला सकते हैं। वो ये वेद मंत्र की जाति और वेद मंत्र के स्वरूप को लेकर भगवान वेदव्यास ने तो इनके 4 विभाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद के 4 उपभाग उपवेद के रूप में हो गए। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्य वेद। वेद के अर्थों को समझने के लिए, वेद के अर्थों का निश्चय करने के लिए वेद के 6 अंग हो गए: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। अब इसके बाद भगवान वेदव्यास ने इन चारों वेदों का एक अलग विभाग किया। पहले तो वेद के मंत्र जाति और वेद के मंत्र स्वरूप, वेद के मंत्र के स्वरूप के आधार पर 4 विभाग किया, 4 वेद के रूप में आज उपलब्ध है वो। लेकिन प्रत्येक वेद का फिर उन्होंने अलग विभाग किया, जिसको बोलते हैं कांड। ऋग्वेद में जाएंगे, उसके अंदर भी आपको 3 कांड मिलेगा। यजुर्वेद के अंदर जाएंगे आप, उसके अंदर 3 कांड आपको मिलेगा। सामवेद के अंदर जाएंगे 3 कांड मिलेगा, और अथर्ववेद के अंदर जाएंगे तो 3 कांड मिलेगा। वेद के मंत्रों को अलग तरीके से फिर भगवान वेदव्यास ने विभाग किया और उसको बोलते हैं कांड। वेद के सभी मंत्र 3 कांडों में वर्गीकृत है। एक को बोलते हैं कर्म कांड, दूसरे को बोलते हैं उपासना कांड और तीसरे को बोलते हैं ज्ञान कांड। ये है वेद के 3 कांड। वेद के मंत्रों में जो मंत्र कर्म को प्रकाशित करने वाले, कर्म परक जितने मंत्र थे, कर्म को प्रकाशित करने वाले, कर्म का निर्देश करने वाले, कर्म को प्रतिपादित करने वाले, कर्म को बताने वाले, हम उसको बोलते हैं कर्म परक मंत्र। माना जिस मंत्रों में कर्म के विषय में बतलाया गया है, कर्म का ही निर्देश दिया गया है, ऐसे सारे मंत्रों को एक जगह किया गया और उसका नाम दिया गया कर्म कांड। कर्म को निर्देशित करने वाले, कर्म को बताने वाले, कर्म को प्रकाशित करने वाले जितने भी मंत्र कर्म परक थे, उसको एक जगह रखा गया और उसका नाम रखा गया वेद का कर्म कांड। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, यह जो विधि निषेधात्मक वेद मंत्रों में निर्देश है कर्म परक, उसको कर्मकांड के अंदर रखा गया। उसको बोलते हैं वेद का कर्मकांड। वेद में बहुत ऐसे सारे मंत्र मिल जाएंगे जिसमें कि बहुत सारी चीजों को करने के लिए मना किया गया है। ब्राह्मणों न हंतव्य, सुराम न पिबेत। अब देखिए वेद के मंत्र में आए हुए हैं ये, लेकिन वो आपको बतला रहा है कि इसको नहीं करना है। ब्राह्मण की हत्या नहीं करना है, सुरापान नहीं करना है, माने शराब नहीं पीना है। फिर करना क्या है? वेद मंत्र ही कहता है कि सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का पालन करो।
देव पितृ कार्याभ्याम न परमतितव्यम। देव और पितृ कार्यों में प्रमाद न करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न परमतितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में कभी आलस्य प्रमाद न करें। ये वेद मंत्र आपको निर्देशित कर रहे हैं। इस प्रकार से जितने भी वेद मंत्र में विधि निषेधात्मक कर्म का निर्देश था, भगवान वेदव्यास ने उन सारे कर्म परक मंत्रों को एक जगह किया और वही वेद का कर्म कांड कहलाया। दूसरा, उपासना कांड। उपासना कांड में वेद के जो जो मंत्र स्तुति परक थे, उपासना परक थे, योग और ध्यान परक थे, भक्ति परक थे, जिसमें परमात्मा की स्तुति की गई है, जिसमें प्रार्थना की गई है, जिसमें योग और ध्यान और जप का निर्देश दिया गया है, वेद के ऐसे ऐसे मंत्र जो योग परक है, योग परक थे, ध्यान परक थे, स्तुति प्रार्थना परक थे, उनको एक जगह रख दिया गया और उसी का नाम पड़ा वेद का उपासना कांड। आप समझ सकते हैं कि यदि वेद के मंत्रों का यदि मिला जुला हुआ रूप वो यदि आपके सामने भगवान वेदव्यास के द्वारा वेद का विभाग करने के पूर्व रॉ मटेरियल के रूप में यदि आपको दे दिया जाता, आप क्या समझते वेद से? हीरे के खादान में यदि किसी व्यक्ति को पहुंचा दिया जाए और हीरे को परिष्कृत करके हीरा को हीरा के रूप में उसके हाथ में न दिया जाए, वो हीरा की कीमत नहीं समझ पाएगा। हीरे के खादान और कोयले के खादान में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। शुरू में हीरा भी शुरू में काला ही दिखाई देता है और कोयला तो काला है ही। इसीलिए वेद मंत्रों के रहस्य को और इनके दिव्यता को नहीं जानने और समझने वाले लोगों ने, पश्चिमी देशों के लोगों ने वेद मंत्रों को लेकर के क्या कहा? केवल उसमें जादू टोना का, भूत प्रेत का, कुछ सम्मोहन इत्यादि क्रिया करने की बातें केवल वेद में लिखी हुई है। यदि परंपरा से आपको वेद का ज्ञान ना हो, वेद के विषय में आपको परिचय प्राप्त नहीं हो, आप वेद के विषय में क्या अपने आप से अंदाजा लगा सकते हैं? सपेरों की भाषा है वेद, ऐसा लोगों ने कहा। वेद में केवल जादू टोना की बात कही गई है। वेद में केवल भूत प्रेत की विद्या है। लेकिन जब आप परंपरा से वेद को जानेंगे तो आपको पता चलेगा आपके जीवन का संपूर्ण विज्ञान वेद में ही है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को प्रशिक्षण में बतलाया कि बच्चा भविष्य में याद रखना, सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद ही है। परा और अपरा विद्या, जिसको कि अभी आप भौतिक विद्या और अध्यात्म विद्या, भौतिक ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान बोलते हैं, वेद के अंदर वो दो प्रकार की विद्याएं कही गई हैं। एक को परा विद्या बोलते हैं, अध्यात्म विद्या को, और अपरा विद्या कहते हैं भौतिक विद्या को। दोनों प्रकार की विद्याएं वेद के अंदर है। तो भगवान वेदव्यास की यह कृपा है कि उन्होंने इस प्रकार से वेद को सजा करके ग्रंथ का रूप दिया कि आज संपूर्ण विश्व के धर्म संप्रदायों के ग्रंथों के ऊपर
ये सबसे भारी पड़ रहा है। केवल सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा ही ये मानना नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के विचारकों के द्वारा यह निर्विवादित रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि इस धरती पर यदि सबसे कोई प्राचीन ग्रंथ है वह ऋग्वेद है। वेद को ही तो स्वीकार किया। तो उपासना से संबंधित जितने भी मंत्र थे, जिसमें योग की बातें, ध्यान की बातें, स्तुति प्रार्थना की बातों का निर्देश किया गया था वेद के मंत्रों में, उसको एक जगह संग्रहित किया गया, उसको एक कांड के अंदर रखा गया, एक खंड के अंदर रखा गया और उसका नाम दिया गया उपासना कांड। उपासना कांड ही आपके सभी प्रकार के साधनाओं का, सभी प्रकार के योगों का और सभी प्रकार की उपासना पद्धतियों का मूल आधार है, वेद का उपासना कांड। और जितने भी प्रकार के आप विधि निषेधात्मक जीवन में व्यवहार करते हैं कि यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, ये विधि निषेधात्मक जो धर्म और अधर्म का आपको ज्ञान प्राप्त है, इसका मूल स्रोत वेद का कर्मकांड ही है। अब इसके बाद आइए तीसरे कांड पर। जितने भी आध्यात्मिक तत्वों का वर्णन है, आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में, परमात्मा के विषय में, जीव के विषय में, जितनी भी तात्विक विवेचना है, जितने भी प्रकार के तत्व ज्ञान विज्ञान की शाखाएं हैं, उसको निर्देशित करने वाले जितने भी मंत्र थे, उसको एक जगह एक खंड में रख दिया गया भगवान वेदव्यास जी के द्वारा, और उसी कांड का नाम रखा गया ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान कांड तत्व विज्ञान को प्रदान करने वाला है वेद का भाग। हम इसी को बोलते हैं उपनिषद। वेद का जो यह तीसरा कांड है, जिसको बोलते हैं ज्ञान कांड, यही ज्ञान कांड है उपनिषद। वेद के इसी भाग को बोलते हैं, ज्ञान कांड भाग को बोलते हैं उपनिषद। इसी में जीवन के सभी आध्यात्मिक तत्वों का निर्देश किया गया है। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, कैसा है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, इन सभी का ज्ञान प्राप्त करने का निर्देश जिन जिन मंत्रों में दिया गया है, वेद के मंत्रों में, उन सारे मंत्रों को एक जगह इकट्ठा किया गया और उसको एक खंड के अंदर रखा गया और उसका नाम दिया गया ज्ञान कांड। यही ज्ञान कांड भाग जो है वेद का, इसको हम बोलते हैं उपनिषद। तो भगवान वेदव्यास के द्वारा फिर चारों वेद के ये 3 कांड किए गए, ये 3 खंड हो गया। ऋग्वेद में भी 3 कांड है, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। यजुर्वेद में भी 3 कांड है, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। सामवेद में भी 3 कांड है, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। अथर्ववेद में भी 3 कांड है, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। अब एक अलग प्रकार से वेद के विभाग और हमारे आचार्यों के द्वारा बताए जाते हैं, उसको भी ध्यान में रखनी चाहिए। एक है मंत्र। वेद का एक भाग है, उसको बोलते हैं मंत्र भाग। वेद का एक दूसरा भाग है जिसको बोलते हैं ब्राह्मण भाग।
वेद का एक तीसरा भाग है जिसको बोलते हैं आरण्यक भाग, और वेद का एक चौथा भाग है और सबसे अंतिम भाग है जिसको बोलते हैं उपनिषद। तो मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, वेद के जितने भी मंत्र राशियां हैं वे इन चार भागों में वर्गीकृत हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो वेद का तुम अध्ययन अध्यापन कर रहे हो या वेद के जिस मंत्रों को तुम उद्धृत कर रहे हो, ये वेद के किस भाग में है? वेद के मंत्र भाग में है, वेद के ब्राह्मण भाग में है, वेद के आरण्यक भाग में है, या वेद के उपनिषद भाग में है? अभी कुछ कुछ अंग्रेजी पढ़े वाले लोगों ने प्रचार प्रसार कर दिया है कि सनातन धर्म के अंदर जो सर्वोच्च विचारधारा के रूप में उपनिषद की विचारधारा है, ये उपनिषद वेद का भाग नहीं है। वेद तो अपौरुषेय है, किसी पुरुष के द्वारा लिखा गया नहीं है, लेकिन जो उपनिषद है ना, ये उपनिषद तो महान ऋषियों की कृति है। समय समय पर भारतवर्ष में जो महान ऋषि हुए, जिन्होंने जीवन के आध्यात्मिक तत्वों का साक्षात्कार किया, आध्यात्मिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया, और उन्होंने जो अपने अनुभवों को, अपने चिंतनों को उन्होंने कहा या लिखा, उनके संकलन रूप उपनिषद है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। माने यहां तक कि वेद के प्रचार प्रसार करने में प्रसिद्ध आर्य समाज जैसी संस्था वाले लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती जी तक, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किया, उसी में उन्होंने ये लिखा कि ये उपनिषद जो है ना, वेद का भाग नहीं है। सारे आर्य समाजी लोग अभी मानते हैं वे वेद प्रमाण के रूप में उपनिषद को ग्रहण नहीं करते। वे तो ऋषियों के द्वारा आध्यात्मिक तत्वों का चिंतन, आध्यात्मिक तत्वों का अनुभव जो उन्होंने किया है, लिखा है, उसी का संकलन रूप उपनिषद है। माना उपनिषद जो है ऋषियों के आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक तत्वों का संकलन मात्र है। तत्व चिंतन का, तत्व अनुभवों का, तत्व साक्षात्कार का वह जो ऋषियों के द्वारा समय समय पर किया गया है, उसका संकलन रूप है ये उपनिषद। वेद का भाग नहीं है उपनिषद। लेकिन सनातन धर्म की जो मान्य परंपरा है, प्रामाणिक परंपरा है, शंकराचार्य इत्यादि की जो द्वारा स्थापित परंपरा है, उसके अनुसार से वेदों पर जो प्राचीन भाष्य मिलते हैं, उन भाष्यकारों के भाष्य के अनुसार से ये चीजें सिद्ध है कि उपनिषद वेद का ही अंतिम भाग है। जीवन के सर्वोच्च दर्शन का प्रतिपादन उपनिषद में हुआ है। आध्यात्मिक तत्वों का विवेचन, दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना जितनी उच्च स्तर से उपनिषदों में हुई है, उतने सर्वोच्च दार्शनिक दृष्टिकोण को विश्व के किसी भी सभ्यता में नहीं देखी जाती है। और मैं आपको यदि ये कहूं तो मुझे यह कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं है
कि वेद के अंदर जो वेद का अंतिम भाग, वेद का शिरोभाग ज्ञान कांड के रूप में उपनिषद है, और उपनिषद में जो सर्वोच्च दार्शनिक विचारधारा को स्थापित और प्रतिपादित किया गया है, उसी के कारण से ये भारत विश्व गुरु है। यदि वेद से उपनिषद को हटा लिया जाए तो वेद का मानो कि उनकी जो चरम परिणति है, वेद की जो अंतिम निष्पत्ति है, वही निकल जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार हम सभी लोगों को बतलाया कि देखो, वेद का व्याकरण के दृष्टिकोण से शाब्दिक अर्थ ही होता है वेद माने जानना। वेद विद धातु से बना है और विद धातु का अर्थ होता है जानना। तो वेद की अंतिम निष्पत्ति तो ज्ञान में है और ज्ञान कांड के रूप में उपनिषद है। यदि आप वेद के अंतिम भाग उपनिषद को निकाल देते हैं, ज्ञान कांड को निकाल देते हैं, तो आपके पास वेद मंत्रों के नाम पर और वेद के नाम पर आपके हाथ में रह क्या जाएगा? कर्म कांड और उपासना कांड। ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण, ब्रह्म के स्वरूप का, आत्मा के स्वरूप का, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का विज्ञान, ये सब के सब कुछ जो उपनिषद में प्रतिपादित है, ये आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो आपके पास रह क्या जाएगा? कोई व्यक्ति केवल कर्म और उपासना का अनुष्ठान करके, यदि आप वेद के उपनिषद ज्ञान कांड को निकाल देते हैं, उसको प्रमाण नहीं मानते, वेद का भाग नहीं मानते, फिर आपकी दुर्दशा क्या होगी? आप वेद को कहां ले जा रहे हैं, देखिए इसकी स्थिति क्या बनेगी। तो केवल कर्म और उपासना, ये दो चीजें आपके पास बच जाएगी। और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कर्म और उपासना, ये दोनों जीवन का व्यवहारिक स्वरूप है, जीवन का दार्शनिक स्वरूप नहीं है। यदि आप अपने जीवन में जो व्यवहार कर रहे हैं उसके पीछे यदि दार्शनिक स्पष्टीकरण नहीं हो, जैसा कि 3 दिन पहले मैं आपको बता करके आया हूं, कालांतर में वही आपका किया गया व्यवहार पाखंड का रूप ले लेता है, अंधविश्वास बन जाता है। फिर धीरे धीरे आपके वे कर्मकांड, आपके उपासना कांड भी कालांतर में जाकर के, जैसे जैसे ये सभ्यता का आधुनिकीकरण होगा, उसके परिप्रेक्ष्य में आपके प्रत्येक व्यवहार जो उपनिषद दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, उसको हटा देने के बाद दर्शन के अभाव में आपका कर्मकांड और उपासना कांड, ये दोनों ही पाखंड और अंधविश्वास बनकर के रह जाएंगे। अच्छा, जीवन का जो पुरुषार्थ है, ये कहां तक सीमित हो जाएगा? वेद का कर्मकांड और वेद का उपासना कांड, ये दोनों मिलकर के आपके जीवन को, इस जीवात्मा की गति को कहां तक पहुंचा सकता है? कर्म और उपासना का समुचित अनुष्ठान करके कोई भी व्यक्ति स्वर्ग तक जा सकता है, मुक्ति उसको नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे यहां पर तो जीवन के चरम पुरुषार्थ के रूप में, जीवन का अंतिम पुरुषार्थ के रूप में मोक्ष को माना गया है। और ये मोक्ष की सिद्धि बिना ज्ञान की नहीं होती है, रीते ज्ञानात न मुक्ति। तो इसका मतलब है कि यदि आप ज्ञान कांड उपनिषद को वेद से हटा देते हैं, वेद का भाग नहीं मानते हैं, तो आपका वेद आपके जीवन को कहां तक पहुंचा सकता है? केवल स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। कर्म और उपासना के समुचित अनुष्ठान से जो फल की प्राप्ति होती है, वह स्वर्ग है, ज्ञान का फल है, ब्रह्मात्म तत्व के ज्ञान का फल है। जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि, ज्ञानात एव तु कैवल्यम रीते ज्ञानात न मुक्ति। भगवान श्री राम ने इसीलिए लक्ष्मण जी को समझाया कि धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना।
केवल ज्ञान ही मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है, कर्म और उपासना नहीं। कर्म और उपासना ये आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। और यदि भगवत वचन को प्रमाण माने तो भगवान श्री राम के वचन के अनुसार से स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग तो स्वल्प है माने अनित्य है, और अंत में वह दुखदाई है, दुख देने वाला है अनित्य होने के कारण। तो आपके जीवन की समस्या का समाधान तो अंतिम रूप से स्वर्ग भी नहीं कर सकता, स्वर्ग में जाकर भी नहीं हो सकता। तो फिर तो आपको जीवन का अंतिम समाधान ही कभी प्राप्त नहीं होगा। यदि आप वेद के अंतिम कांड, ज्ञान कांड जो उपनिषद है, यदि आप उसको वेद का भाग स्वीकार नहीं करते हैं, प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए कुछ लोग जो वेद के सिरोभाग, वेद के अंतिम भाग जो उपनिषद हैं, उसको वेद का ही भाग नहीं मानता, और ऐसा न मानने से जीवन में जो पुरुषार्थ है, तो जीवन का चरम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप देखिएगा, जिस उपनिषद को वेद का अंतिम भाग न मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती इत्यादि जैसे महापुरुष ने भी जो सत्यार्थ प्रकाश आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, उन्होंने ईमानदारी पूर्वक उसमें यह वर्णित कर दिया, लिख दिया है कि मैं जो तुम्हें बात बतला रहा हूं वेद के कर्मकांड और उपासना कांड के आधार पर, इसके द्वारा जीव को नित्य मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, नहीं होगी। लेकिन जो आचार्य होते हैं, जिनको सारी चीजों की जानकारी होती है, वे तो सत्य को स्वीकार करते हैं, सत्य को प्रकाशित करते हैं, लेकिन बाद में जो उनके अनुयायी होते हैं वो इतने रूढ़िवादी हो जाते हैं, इतने वो कट्टरवादी हो जाते हैं कि फिर वो सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। मान्य परंपराओं के अनुसार से, मान्य आचार्यों की मान्यता के अनुसार से वेद के 4 भाग हैं, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद भाग। वेद का जो अंतिम भाग है, वेद का जो सिरोभाग है, हम उसी को उपनिषद बोलते हैं। इसीलिए उपनिषद की संज्ञा है वेदांत। जब बोलते हैं ना वेद वेदांत, वेद वेदांत बोलने का मतलब ये होता है कि वेद का अंतिम भाग जो है उसको वेदांत बोलते हैं। वेद का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद। तो वेदानाम अंतः इति वेदांत है। वेद का जो अंतिम भाग है, वेद का जो सिरोभाग है, वेद की जिसमें अंतिम निष्पत्ति बतलाई गई है, वेद का जो ज्ञान कांड है उपनिषद के रूप में, उसी को हम बोलते हैं वेदांत। वेद वेदांत कहने का यह मतलब होता है। तो वेद का जो अंतिम भाग ज्ञान कांड के रूप में उपनिषद है, इस उपनिषद में जो शक्ति के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, उसी पर हम सभी लोग इस बार विचार कर रहे हैं, करने वाले हैं। अब जो 4 दिनों का शेष समय रह गया है, हम सभी लोग उपनिषदों में प्रतिपादित, उपनिषदों में वर्णित जो शक्ति का, शक्ति तत्व का स्वरूप निश्चित किया गया है, उसी को समझने का प्रयास करेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।